फिर जब आपकी दवा शुरू की जाती है तो आप ये बहुत जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि क्या हमें इससे फायदा होगा कि नहीं होगा। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर 10 लोग हैं जिनको ये मिर्गी की बीमारी है, तो कम से कम 5 से 6 लोग तो ऐसे हैं जिनको हम अगर उनकी बीमारी में के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी लेने के बाद दवा सोच समझ के शुरू करेंगे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि कम से कम 10 में से 5 या 6 लोग तो ऐसे होंगे जिनको केवल एक दौरे की दवा शुरू करके दौरे में पूरी तरह से आराम हो जाएगा। पूरी तरह से आराम बोलने का मतलब ये है कि आप दवा लेते रहेंगे तो आपको दौरे नहीं पड़ेंगे। आप ये ना समझें कि आपने दवा शुरू कर ली, 2-4-6 महीने आपने दवा खाई नियम से और आपको दौरे नहीं पड़े, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब आप दवाई छोड़ दीजिए और आप ठीक रहेंगे। ये इसका मतलब नहीं हुआ। 5 से 6 लोग ठीक रहेंगे, उसका मतलब ये है कि वो 5 से 6 लोग अगर निरंतर डॉक्टर के द्वारा बताए गए तरीके से उसी खुराक में दवा को बिना नागा किए, बिना बीच में भूल चूक किए निरंतर दवा लेते रहेंगे, तो वो हम उनको ये कह सकते हैं कि आपको दौरे नहीं पड़ेंगे। तो आप सोचेंगे कि जो बाकी के 3-4 लोग बचे उनका क्या होगा? तो उनको भी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उनमें से भी लगभग 1 या 2 व्यक्ति ऐसे होंगे कि जिनको हमें हो सकता है दूसरी दवाई जोड़नी पड़े या तीसरी दवाई जोड़नी पड़े, क्योंकि उनकी बीमारी थोड़ी कठिन मुश्किल वाली बीमारी है। लेकिन 2 या 3 दवा में उनके दौरे भी पूरी तरह या काफी हद तक रुक जाने की संभावना है। लेकिन 1 या 2 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं 10 में से जिनमें हम बोलें कि केवल दवा से आपका इलाज नहीं होएगा, आपको ऑपरेशन की भी आवश्यकता है। तो आप समझ लें कि ज्यादातर लोगों को तो एक दवा से आराम मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको शायद 2 या 3 दवा की जरूरत पड़ेगी, और बहुत ही मामूली संख्या ऐसी लोगों की भी होगी, शायद 100 में से 5 या 6 लोग, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग, जिनको कि कुछ दवा के साथ साथ हम बोलें कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है, तो उनको अपनी आगे जांचें करानी पड़ेंगी और ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और उसके बाद उनको भी आराम रहेगा। अब ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझें और गांठ बांध लें कि आपको दौरे की दवाई जैसे बताई गई है वैसे ही लेनी है। आप उस एक भी खुराक दवा का भूल नहीं सकते हैं। आप ये ना समझें कि हमने 6 महीने या 6 साल या इतने समय तक तो हमने दवा खाई है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर हम एक दवाई, एक दिन या एक डोज हम भूल जाते हैं, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये एकदम बिल्कुल गलत है। और ये बीमारी में ये बात की सावधानी रखनी बहुत जरूरी है कि आप दवाई निरंतर निरंतर बिना एक भी खुराक को भूले लेते रहें, और जिस तरह डॉक्टर ने बताया है, जितनी गोली बताया है, आप उतनी गोली लेते रहें। अगर दवा कम करनी है या बंद करनी है तो उसका भी एक तरीका होता है। दवा बहुत धीरे धीरे कम की जाती है, कुछ महीनों में, कभी कभी सालों में, और फिर बंद की जाती है। अचानक से दवा आप अगर एक खुराक एक दिन लेना भूल जाएंगे तो पूरी संभावना है कि आपको दौरे पड़ेंगे। इसमें दवा की कमी नहीं है, इसमें तो आपकी खुद की गलती है। तो आप ये ना सोचें कि अरे हमने तो 6 महीने या इतने साल दवा खाई, तो हमने एक खुराक नहीं खाई तो हमें दौरा पड़ गया, इसका मतलब दवाई अच्छी नहीं है, दवाई असर नहीं कर रही है। ये आपका सोचना एकदम गलत है। जब तक आप दवा खा रहे थे, दवा तो तभी तक असर करेगी। आप दवा नहीं खाएंगे, अगर एक खुराक आपने नहीं खाई है तो दवा कहां से असर करेगी? तो आपको दवा लगातार खानी है जैसे बताया जाए। और अगर डॉक्टर आपके समझेंगे कि अच्छा अब आपकी दवा बंद की जा सकती है या कोशिश की जा सकती है कि आपकी दवा कम की जाए, तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे और जैसा वो राय दें वैसा आप करें। लेकिन अपने आप ये बार बार सोचें कि चलो बंद करके देखते हैं दौरा पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ऐसा करना बहुत ही खतरनाक होता है। तो कई बार मरीज चाहते हुए, बिना चाहते हुए भूल जाते हैं। जैसे वो चाहते नहीं है कि अपनी दवा वो ना ले,
लेकिन कई बार भूल जाते हैं। तो हम आपको कुछ तरीके बताते हैं जिससे कि आप ये निश्चित कर सकें कि आप दवा लेना भूलें ना। क्या क्या आप कर सकते हैं? एक बहुत छोटी सी चीज है, बहुत ही एक सस्ता इसका उपाय है। एक कैलेंडर रखें। कैलेंडर अपने दवा जहां रखते हैं वहीं कैलेंडर रखें। और अगर आपको दवा दिन में 1 बार लेनी है या 2 बार लेनी है, तो आप जिस वक्त दवा लेते हैं उस वक्त उस पे एक कलम से या पेंसिल से निशान बना दें। तो आप देखेंगे अच्छा 2 तारीख में एक निशान बना हुआ है, यानी कि हमने 2 तारीख को 1 बार दवा ले ली है। शाम की दवा ली, फिर दोबारा से निशान बना दिया। तो आपको कैलेंडर देख के समझ में आ जाएगा कि हमने दवा आज ली है कि नहीं ली है। कभी कभी ऐसे मरीज को भूल हो जाती है। मरीज सोचता है हमने सुबह दवा खाई थी कि नहीं खाई थी, भूल गया, वो याद नहीं रहता है उसको। तो कैलेंडर में देख के वो बहुत आसानी से बोल सकता है अरे हमने आज सुबह दवा नहीं खाई है, हमें अभी खानी है। और कभी कभी जैसे आपको सुबह डॉक्टर ने बोला है 7 बजे सुबह खाएं, 7 बजे शाम को खाएं, आप 7 बजे खाना भूल गए और आपको अचानक दिन में 9 बजे सुबह या 10 बजे याद आया, तो आपको जितने जल्दी याद अगर आ गया आप उस वक्त ले लें। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि अरे 7 बजे तो हमने नहीं खाया है इसलिए अब आज दवा नहीं खा सकते सुबह की खुराक। ऐसा नहीं है। आप 7 बजे के बाद आपको जब भी याद आए तो आप उसी वक्त वो दवा खा लें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने दवा खा ली, उसके बाद हमारी कोई और तबीयत खराब है, हमें उल्टी हो गई और हमने देखा वो दवा तो निकल गई। अगर ऐसा हुआ दवा निकल गई है, आपने देखा है, तो आप दवा वापस खा लें, क्योंकि वो दवा तो आपके शरीर में गई नहीं तो असर कहां से करेगी। तो याद रखने का एक तरीका है कि कैलेंडर में निशान लगा दें। और कई सारे तरीके होते हैं। ऐसे डब्बे आते हैं जो दिन के हिसाब से जिनमें लिखा रहता है और हर रोज की गोली उसमें डाली जाती है। खैर ये सब करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। एक दूसरा आसान तरीका जो आप कर सकते हैं, आजकल सबके पास मोबाइल फोन होता है। मोबाइल फोन में आप सुबह शाम का अलार्म लगा सकते हैं। मरीज के मोबाइल फोन में या अपने मोबाइल फोन में सुबह शाम का अलार्म लगाएं। जब अलार्म बजे तो आपको ध्यान है अरे अब दवाई लेने का टाइम हो गया है। तो आप कोई ना कोई तरीका निकालें, लेकिन अपनी दवाई, मरीज की दवाई, ये निश्चित करें कि सुबह शाम या डॉक्टर ने जितनी बार बताया है वो एकदम नियम से, बिना एक भी खुराक में गड़बड़ी किए आप उसको निरंतर। अब ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझें और गांठ बांध लें कि आपको दौरे की दवाई जैसे बताई गई है वैसे ही लेनी है।